हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हीरो प्लेजर में स्पार्क प्लग को कैसे चेंज किया जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं किसी काम के लिए घर से निकला ही था कि कुछ दूर जाने के बाद मेरा स्कूटी अचानक से बंद हो गया। तो पास में ही था तो मैं उसको घर ले आया। फिर मैंने किक से भी काफ़ी ट्राई किया स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं वो। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले भी हुआ था, तो मैंने स्पार्क प्लग चेंज किया था तो सही हो गया था। तो और भी काफ़ी सारे रीज़न है इसके, जैसे अगर कार्बोरेटर आपने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं करवाया तो उस वजह से भी हो सकता है, या तो एयर फिल्टर से भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। फिर मैंने इस स्कूटी को घर ला के फिर इसका स्पार्क प्लग चेक किया, फिर इसको चेंज किया तो सही हो गया। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हीरो प्लेजर में स्पार्क प्लग को कैसे चेंज किया जाता है। और वो जो स्पार्क प्लग है वो आपको इस वाले पैनल के नीचे अंदर मिलेगा। तो हमें उसके लिए आप ये वाला पैनल रिमूव करना होगा। तो इस पैनल को रिमूव करने के लिए हमें ये वाला स्क्रू ईट को हम का जो लॉक खोलेंगे, जब उसको ऊपर उठाएंगे तब यहाँ एक स्क्रू होगा, एक उस साइड स्क्रू होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो पैनल रिमूव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि वो स्पार्क प्लग आपको कहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे एक ये कैप जैसा दिखेगा, ये जो है इसके अंदर ही स्पार्क प्लग है, और ये जो है ये स्पार्क प्लग कैप है। तो स्पार्क प्लग को रिमूव करने से पहले इस कैप को रिमूव कर लेना है। इस कैप को बस खींचना है। तो स्पार्क प्लग कैप को रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको स्पार्क प्लग दिखेगा। तो इस स्पार्क प्लग को अब रिमूव कर लेना है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो आपको बाइक के साथ टूल किट दिया गया है उसमें एक स्पार्क प्लग रिंच होगा, उसका यूज़ करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपके स्कूटी के साथ जो टूल किट आया होगा तो उसमें एक ऐसा वाला रिंच होगा, इसको स्पार्क प्लग रिंच कहते हैं। और एक इस टाइप का भी होता है, तो दोनों से आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एक रिंच चाहिए होगा, इसको घुमाने के लिए शुरू में। और इसका जब आप यूज़ करेंगे तो इसके होल में कुछ भी आप एक रॉड टाइप का डाल के और फिर इसको मूव करना है। तो चलिए मैं इसी से आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो रिंच है इसको इसके अंदर डालना है, स्पार्क प्लग में। और डालने के बाद हमें इस रिंच का यूज़ करेंगे उसको घुमाने के लिए। तो बस थोड़ा लूज़ कर लेना है उसको, बाकी जब वो लूज़ हो जाए तो हाथ से ही घुमा के उसको खोल लेना है। इसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा। अब ये लूज़ हो गया, अब इसको हाथ से ही खोल लेना है। तो अभी मैंने ये स्पार्क प्लग रिमूव कर दिया। तो अब मैं चेंज करूँगा स्पार्क प्लग को, क्योंकि मेरा जो स्पार्क प्लग है मैंने काफ़ी टाइम से इसको चेंज नहीं किया है। करीब 12,000 हो चुका है और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। वैसे आप इसको क्लीन करके भी काम चला सकते हैं। क्लीन करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पेट्रोल से पहले इसको साफ़ करना है। और इसका जो ये ऊपर वाला जितना भी साइड है इसको अच्छे से क्लीन करना है। और इसके साइड में भी वायर की मदद से, वायर का यूज़ करके और इस तरह से आपको क्लीन करना है। पर मैं यही कहूँगा कि अगर काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब इसका जो लाइफ होता है वो 10 से 15,000 होता है, उसके बाद आप इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर थोड़े टाइम में ही हो रहा है तो उसके लिए आपको इसका जो ये गैपिंग है उसको चेक करना है। तो इसका जो गैपिंग है वो 0.7 mm to 0.8 mm होना चाहिए।
जैसा कि यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है इस स्कूटी का। तो आप लोग जो इसका जो गैपिंग मेज़रमेंट है उसको आप एक बार यूज़र मैनुअल में चेक करें अपने बाइक का, आपका जिस भी मॉडल का है स्कूटी या बाइक। तो ये जो गैपिंग है ये 0.7 mm टू 0.8 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये किस लिए होता है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर साइड आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये जो है इसको हम ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये जो बीच वाला है इसके जो जस्ट नीचे है इसको हम सेंटर इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये होता क्या है कि ये इसका जो ये टर्मिनल है ये इग्निशन कोयल से कनेक्ट रहता है, और जब हम अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो जो इग्निशन कोयल है वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो इस टर्मिनल के थ्रू सेंटर इलेक्ट्रोड में जाता है और यहाँ से स्पार्क होता है, और वो स्पार्क से हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होता है। तो अगर इसका जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है ये अगर बहुत ज़्यादा इसके क्लोज है, मतलब 0.7 mm से कम है, तो आपका स्पार्क सही ढंग से होगा नहीं। तो उससे होगा क्या कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न नहीं करेगा सही ढंग से। और अगर ये बहुत ज़्यादा इसका गैप है तो इसका जो स्पार्क है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों ही केस को ध्यान में रखना है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम फीलर गेज का यूज़ करते हैं जो जेन्युइन तरीका है। तो इसका जो गैपिंग है वो सही होना चाहिए। अगर गैपिंग आपका सही नहीं है तो आपके स्कूटी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मिस फायरिंग हो गया, या आपका एक्सेलरेशन सही नहीं रहेगा, माइलेज भी आपका कम हो जाएगा। हो सकता है कि चलते चलते अचानक से कहीं भी बंद हो सकता है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है। तो चलते चलते एकदम से बंद तब होता है जब स्पार्क प्लग पूरा जो उस पर कार्बन वगैरह जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से वो स्पार्क नहीं हो पाता, तो उस वजह से वो एकदम से बंद हो जाता है। तो अगर आपका ज़्यादा पुराना स्पार्क प्लग नहीं है तो आप उसको क्लीन करके भी पेट्रोल से रीयूज़ कर सकते हैं। बाकी इस गैपिंग का ध्यान रखना है। तो अपने बाइक या स्कूटी का जब भी आप सर्विस कराते हैं तो स्पार्क प्लग का जो ये गैप है उसको हमेशा चेक करते रहना है, और हो सके तो इसको क्लीन भी कर लेना है पेट्रोल से। तो चलिए अब जो नया वाला स्पार्क प्लग है उसको हम उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। पर इसका स्पार्क प्लग रिंच है, उसमें स्पार्क प्लग को पहले डाल देना है, और डालने के बाद जहाँ इसको हमें इंस्टॉल करना है वहाँ पे इसको डाल के और हाथ से क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और तब तक रोटेट करते रहना है जब तक कि आपको लगे कि हाँ अब इससे ज़्यादा हाथ से नहीं होगा। और उसके बाद हम रिंच का यूज़ करेंगे, और रिंच से बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको। और स्पार्क प्लग को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो इसका कैप है इसको वापस इसके अंदर डाल देना है। मैंने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था इसको, और अगर आप लोग चाहें तो इसको क्लीन करके भी अगर लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो स्पार्क प्लग का गैप होता है उसको भी हमेशा चेक करते रहना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।